my dear friends and my dear friends. I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, The Spirit of Education. So guys, last वीडियो में मैंने कंपोजिट फंक्शन का बेसिक्स एंड उसके बाद मैंने कंपोजिट फंक्शन के जो मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके कुछ मैंने 10 to 12 सम्स किए थे. अभी तक ये एक्सरसाइज फिनिश नहीं हुआ है क्योंकि इस एक्सरसाइज में मिनिमम 50 to 60 सम्स हैं. तो जो बाकी के सम्स हैं आज इस लेक्चर में मैं फिनिश करूंगा. हो सकता है गाइज ये आपका लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाए बट ये वीडियो आप एंड तक देखना सो दैट कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझे. क्लियर? सो विदाउट इज वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ नंबर्स एंड कैलकुलेशंस. सो गाइज लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था कंपोजिट फंक्शन. एग्जैक्टली कंपोजिट फंक्शन क्या होता है एंड इसके ऊपर मैंने कुछ सम्स भी करवा दिए थे, राइट? तो उसे मैं कंटिन्यू करता हूँ. जो बाकी के सम्स हैं वो आज मैं फिनिश करता हूँ. क्लियर? सो जैसा कि आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस 4x रेज टू 5 इंटू, राइट? यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है. 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8. अब ये आपका क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में आपके पास दो टर्म है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकेंड टर्म है. दोनों के टर्म के बीच में क्या दिया है? मल्टीप्लीकेशन. अगर दोनों टर्म के बीच में दिया है मल्टीप्लीकेशन में, ये मतलब ये कौन सा रूल हो जाएगा आपका? u इंटू वी रूल. दैट मीन्स अगर मुझे इसका निकालना है डेरिवेटिव तो पहले मुझे क्या करना, अप्लाई करना पड़ेगा u वी रूल. तो डिफरेंशिएट with respect to x. Therefore, dy by dx is equal to dy by dx of 1 plus 4x raised to 5 into 3 plus x minus x square raised to 8. अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे? uv का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो uv का फॉर्मूला क्या होता है? यस, dy by dx is equal to फर्स्ट एज इट इज. ये मेरा फर्स्ट है, मेरा सेकेंड है. फर्स्ट एज इट इज तो 1 प्लस 4x रेज टू 5 एज इट इज डी बाई डी एक्स, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड. सो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 8. देन प्लस का साइन होगा. देन गाइस सेकेंड एज इट इज मतलब 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट. तो 1 प्लस 4x रेज टू 5. तो ये मैंने क्या अप्लाई कर दिया? फॉर्मूला. अब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जहां जहां पे भी डी बाई डी एक्स है उसको हम क्या फाइंड करेंगे? डेरिवेटिव. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 4x रेज टू 5 एज इट इज इंटू, अभी मेरा बन गया x रेज टू n. बोलो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? n इंटू x रेज टू n माइनस 1. यस, यहाँ पे x क्या है? 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और n यहाँ पे क्या है? 8. तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा? n दैट इज 8 इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. तो 8 माइनस 1 क्या होता है आपका? 7. और आपका x यहाँ पे कौन है? 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. बट ये x है क्या? नहीं. तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, प्लस अब जब मैं इस पार्ट में आऊंगा तो पहले कॉपी कर लेता हूं इसको. सो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8 एज इट इज. देन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 4x रेज टू 5. अगेन यहाँ पे फॉर्मूला बन गया x रेज टू n का. तो बोलो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. तो यहाँ पे n के प्लेस पे कौन है? 5. तो 5 इंटू 1 प्लस 4x रेज टू 4, क्योंकि n माइनस 1. व्हाट इज n हियर? 5. तो 5 माइनस 1 इज 4. बट ये आपका x नहीं है. कौन? 1 प्लस 4x. तो क्या हो जाएगा उसका फिर से डेरिवेटिव? 1 प्लस 4x. इजी. देयरफॉर सो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज व्हाट? dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 4x रेज टू 5 मैंने कॉपी कर दिया है. इंटू 8 को भी मैं नहीं टच कर रहा हूँ. अब यहाँ पे जो आपका 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7 वो भी एज इट इज है. इंटू अब यहाँ पे निकालना है मुझे डेरिवेटिव. तो बोलो 3 इज कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. बात खत्म हो गई वहीं पे. बोलो x का डेरिवेटिव 1 माइनस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर? यस, 2x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर to the power 8 as it is multiply by 5 into 1 plus 4x raised to 4 as it is. 1 का डेरिवेटिव 0 एंड 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4. क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1. तो इन शॉर्ट मेरा आंसर क्या आएगा? 4. सो dy by dx is equal to 8 into 1 minus 4x into 1 plus
this is 2x, okay? So 1 minus 2x. 1 minus 2x into 1 plus 4x is to 5 into 3 plus x minus x square is to 7 plus 5 4s are 20. Then 1 plus 4x raised to 4 multiply by 3 plus x minus x square raised to 8. अब देखते हैं क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 20 है, तो 4 2 8, 4 5 20, तो हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 4 कॉमन हो गया। अच्छा यहाँ पे 1 माइनस 2x है, बट यहाँ कहीं भी 1 माइनस 2x नहीं, उसको भूल जाते हैं। यहाँ पे 1 प्लस 4x रेज टू 5 है, और यहाँ पे 1 प्लस 4x रेज टू 4 है। दिस इज 5 टाइम, दिस इज 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस 4x रेज टू 4 कॉमन हो गया। 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7, यहाँ पे है 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8, दिस इज 7 टाइम्स, और ये मेरा 8 टाइम्स, 7 टाइम्स कॉमन ले लो आप। सो 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7 गया बाहर। अब जैसे मैंने कॉमन लिया था क्या क्या हो रहा है, यहाँ से देखो नंबर में 4 गया, दैट इज 4 2 8, यहाँ बचेगा 2 1 माइनस 2x, देन 1 प्लस 4x रेज टू 5, यहाँ पे 1 प्लस 4x रेज टू 4 है, दैट मींस एक बार है 1 प्लस 4x। 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7 इज कंप्लीटली गया, प्लस 4 5 है 20, यहाँ पे क्या बचेगा 5, और ध्यान देना 1 प्लस 4x रेज टू 4 गया, 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8, यस 1 टाइम 7 टाइम्स गया, 1 टाइम बचेगा। So 3 plus x minus x square raised to 7. Okay. Oh, sorry. ठीक है, 1 टाइम बचा। Clear? So this is my final answer. Okay. So question number 2 is y is equal to x divided by root of 7 minus 3x. देखने से मालूम पड़ेगा this is what u divided by v. तो यहाँ पे क्या हो गया आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया, मतलब u upon v रूल, और u upon v रूल में कैसे आप करोगे, सिंपल फंडा। सबसे पहले जो बेसिक फंडा वो क्लियर करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, differentiate with respect to x, बोलो मुझे क्या मिलेगा, dy by dx is equal to d by dx of what, x divided by square root of 7 minus 3x. ओके, अब जब मैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो फॉर्मूला सबको पता ही है क्या, इस फॉर्मूले में ये होगा मेरा u और ये मेरा होगा v। तो फॉर्मूला क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। कंफर्म। तो u का रोल कौन प्ले कर रहा है, x, और v का रोल कौन प्ले कर रहा है, रूट ऑफ 7 माइनस 3x। तो ध्यान रखना, पहले मैं डेरिवेटिव का एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो v डेरिवेटिव ऑफ u, तो यहाँ पे v कौन है, रूट 7 माइनस 3x, d by dx of u here x, minus u d by dx of root of 7 minus 3x whole divided by v square, 7 minus 3x का whole square, therefore dy by dx हमने कॉपी कर दिया। अब देखो रूट ऑफ 7 minus 3x as it is into, बोलो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 minus x as it is into, अब ये मेरा क्या होगा, रूट x की तरह दिख रहा है, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x। यहाँ पे x कौन है, ये 7 minus 3x, बट वो x नहीं है, तो d by dx of 7 minus 3x, होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, मुझे क्या मिलेगा, 7 minus 3x, therefore dy by dx is equal to square root of 7 minus 3x as it is, minus x divided by square root of 2 times of 7 minus 3x multiply by, what is 7 का डेरिवेटिव 0 minus 3 as it is, बोलो x का डेरिवेटिव 1 होल डिवाइड by 7 minus 3x। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और so dy by dx is equal to square root of 7 minus 3x, तो मुझे क्या मिलेगा, 0 minus 3 into 1, that is what minus 3। so minus 3 जब मुझे मिलेगा तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस, एंड ऊपर क्या हो जाएगा, 3x डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ 7 minus 3x होल डिवाइड बाय 7 minus 3x। you get a final answer, right? आपको and the question number 3 is y is equal to square root of cos x plus square root of cos x cos into root x।
सो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos रूट x। मतलब जब आप डेरिवेटिव फाइंड करने जाओगे तो पहले यहाँ पे इसका निकालना पड़ेगा रूट का, बाद में cos का, प्लस जब यहाँ पे निकालने जाओगे डेरिवेटिव तो पहले रूट का, फिर cos का, फिर रूट का। क्यों? क्योंकि रीड करने से ही मालूम पड़ता है रूट ऑफ cos ऑफ रूट x, राइट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बोलो, डिफरेंशिएट with respect to x. So therefore we get dy by dx is equal to what? D by dx of whole thing, that is what? Root of cos x plus square root of cos of root x. Easy? चलो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं हम इसका। सो dy by dx हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे। चलो आते रूट कॉस के पास। रूट कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ऑफ cos x प्लस, बट ये आपका x है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस अगेन रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलो, 1/2 रूट ऑफ cos रूट x, फिर बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ बोलो cos रूट x। इजी, वेरी नाइस। देयरफॉर वी गेट नेक्स्ट स्टेप, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है, यस cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। मैं ऊपर लिखता हूँ माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ cos x प्लस कॉपी किया हमने। जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा बोलो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ cos ऑफ रूट x हमने कॉपी कर दिया, मल्टीप्लाई बाय। अब बताओ cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन रूट x, क्लियर। बट ये x नहीं है तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन x डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ cos x plus so minus sin root x divided by 2 root of cos of root x multiply by root x का डेरिवेटिव क्या होता है, yes 1/2 root x। therefore dy by dx is equal to minus sin x divided by 2 root of cos x plus minus sin root x whole divided by 2 2s are 4 रूट x इंटू cos ऑफ रूट x। एक लास्ट स्टेप कर लेते हैं हम। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ cos x प्लस माइनस माइनस साइन रूट x डिवाइड बाई 4 रूट x इंटू cos ऑफ रूट x। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, क्लियर। तो इस तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आप अगर देखोगे तो y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब। अब ये क्वेश्चन करने का एक ही रीजन था कि थोड़ा सा ये लेंथी है इसलिए मैं सम कर रहा हूँ, अदरवाइज कोई बहुत ही डिफिकल्ट सम नहीं है, क्योंकि ये u है आपका, ये v है, तो u इंटू वी रूल का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, मैं डिफरेंशिएट with respect to x. Therefore, we get dy by dx is equal to what? d by dx of whole thing, that is what, 1 plus sin square x का power 2 multiply by 1 plus cos square x का power 3। Easy, perfect। So अब हम लोग अप्लाई करने वाले हैं UV रूल। तो UV रूल क्या बोलता है बोलो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट एज इट इज करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे कौन है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, दैट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3 प्लस हमने कॉपी किया सेकेंड एज इट इज, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2। इजी, चलो अब जहां जहां पे डेरिवेटिव होगा कहां पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, और एक यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस सो नेक्स्ट स्टेप गाइस, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, जब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो ध्यान देना कैसे, ये मेरा पूरा x है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका x इज टू n। बोलो x इज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x इज टू n माइनस 1, बट ये x है क्या, नहीं, निकालना पड़ेगा फिर से डेरिवेटिव। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 3 माइनस 1 इज 2, बट ये x नहीं है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3 मैंने कॉपी किया। सिमिलरली ये आपका एक्स स्क्वायर बन गया, इसमें पूरा एक्स बोलो तो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है 2x, तो 2 इंटू प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बट ये आपका एक्स है क्या, नहीं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। चलो नेक्स्ट स्टेप, सो देयरफॉर वी गेट डी वाई बाई डी एक्स, हमने कॉपी किया है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2 हमने कॉपी किया, मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा हमने, बोलो 1 प्लस, अभी तक मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ, ओके, तो लेंथी है बट इजी है। अब यहाँ पे निकालने जाते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, सो बोलो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0, अगर जब मैं निकालने जाऊंगा cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव, तो cos स्क्वायर मतलब मिल गया, मतलब मुझे पावर मिल गया, अगर मैं cos x को x बोलूं तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, यहाँ पे x कौन है cos x, बट वो x नहीं है, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स रेज टू 3 कॉपी किया हमने, 2 कॉपी किया इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉपी किया हमने। चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग, सो गाइस 1 का डेरिवेटिव 0, बोलो साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेम cos स्क्वायर की तरह है, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन x, बाद में d बाय डी एक्स ऑफ साइन x, क्लियर, वेरी नाइस, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू 3, आगे लिख लेता हूं मैं, 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स का पावर 2, एंड दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ cos x, एंड cos का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है माइनस साइन x, मैंने माइनस को आगे लिख दिया, प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स का पावर 3 एज इट इज, ठीक है, इंटू 2 इंटू दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमने कॉपी कर लिया है, मल्टीप्लाई बाय अगेन 2 साइन कॉपी किया हमने, और बोलो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, क्लियर। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो पूरे क्वेश्चन में 2 cos साइन, राइट ना, और यहाँ पे भी 2 साइन cos है, 2 साइन cos है 2 cos साइन, दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो ये फॉर्मूला बनने वाला है 3 1 प्लस साइन स्क्वायर का पावर 2 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स का पावर 2, दिस इज व्हाट माइनस साइन 2x, क्योंकि 2 साइन cos का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा, अगर यहाँ पे x है तो x का डबल क्या हो जाएगा 2x, प्लस 2 कॉपी किया हमने 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स का पावर 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अगेन दिस व्हाट साइन 2x, इजी। चलो अब जो जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं हम लोग, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ पे क्या कॉमन है साइन 2x, और यहाँ का साइन 2x कॉमन है, साइन 2x कॉमन ले लिया हमने, नंबर यहाँ पे 3 है, नंबर यहाँ पे 2 है, तो नंबर तो कॉमन होने वाला है ही नहीं, आगे देखते हैं, दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब ये 1 टाइम 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉमन है, बट एक बार बचेगा यहाँ पे, क्लियर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब है, दैट मीन्स 2 बार कॉमन हो सकता है, और एक बार वहां बच जाएगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और कुछ कॉमन होने वाला है क्या, नहीं, चलो जो जो कॉमन हुआ है उसके हिसाब से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 3 है, साइन माइनस है, माइनस लिख दिया हमने, अच्छा यहाँ पे देखो क्या हुआ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, मतलब एक बार गया है और एक बार बचा हुआ है, तो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कंप्लीटली गया, साइन 2x कंप्लीटली गया, क्लियर, खत्म हो गया यहाँ पे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब है, और यहाँ पे 2 बार गया तो एक बार तो बचेगा ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यस डन, साइन 2x गया, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -3 अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा -3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स,
लास्ट स्टेप इज इक्वल टू साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने पहले लिख दिया, माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस 3 प्लस 2 इज -1। दिस माय फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज 1 प्लस साइन एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। सो गाइस याद रखना, कभी भी अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो मेक श्योर दैट कि उसका जो एंगल हो वो एंगल का हमेशा क्या होना चाहिए, डिग्री रेडियन। मतलब आपका जो डिग्री है वो डिग्री होने नहीं चाहिए, मतलब वहां पे क्या होना चाहिए, रेडियन होना चाहिए। मतलब अगर आपका एंगल रेडियन में है तो ही आप उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं फाइंड कर सकते। तो प्रॉब्लम होता है यहाँ पे डिग्री में दे दिया है और हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक बेसिक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नॉर्मली सिंस सबको पता है 1 डिग्री क्या होता है, बोलो आपका पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन, देयरफॉर आपका x डिग्री क्या हो जाएगा, बोलो पाई डिवाइड बाय 180 राइट इनटू x रेडियन। क्लियर। सो वैसे जैसे 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई अपॉन 180 रेडियन, वैसे x डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई x अपॉन 180 रेडियन। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे x डिग्री के प्लेस पे पाई x अपॉन 180 लिख देते हैं, बट मैं पहले नहीं लिखूंगा। मैं जब सॉल्व करूंगा, सॉल्व करते समय जहां जहां पे नीड होगी, दैट मींस जहां जहां पे डेरिवेटिव निकलता रहेगा वहीं पे मैं पुट करूंगा, अदरवाइज नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। Differentiate with respect to x, therefore we get dy by dx is equal to d by dx of 1 plus sine x degree divided by 1 minus sine x degree। चलो u upon v रूल अप्लाई करते हैं हम। सो कैसे लिखेंगे हम लोग u upon v, पहले v लिखते हैं, तो 1 minus sine x degree, बाद बोलो d by dx of 1 plus u, राइट, दैट इज 1 plus sine x degree, दैट इज u। फिर माइनस u लिखते हैं, 1 plus sine, ये हमारा u और ये v है, तो 1 plus sine x degree इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, ये हमारा क्या हो गया, v होल डिवाइड बाई v स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का स्क्वायर। क्लियर। तो डेरिवेटिव कहाँ कहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग, एक यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं और एक यहाँ पे फाइंड करते हैं, सिर्फ यहीं पे हम लोग चेंज करते हैं, बाकी जगह चेंज नहीं करते हैं। सो सिंस therefore dy by dx is equal to 1 minus sin x डिग्री हमने कॉपी किया है, अभी dy by dx हम कॉपी कर रहे हैं, बोलो 1 प्लस व्हाट इज साइन, साइन कॉपी किया, व्हाट इज x डिग्री, बोलो x डिग्री की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यस पाई x अपॉन 180 रेडियन। तो रेडियन में c लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे वो अंडरस्टूड है बाय डिफॉल्ट। 1 प्लस साइन x डिग्री d by dx ऑफ 1 माइनस साइन अगेन x डिग्री के प्लेस पे पाई x अपॉन 180 रेडियन होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन x डिग्री का होल स्क्वायर। Therefore dy by dx is equal to, देखो ध्यान रहा 1 माइनस साइन x डिग्री हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन इन द सेंस एज इट इज रखते हैं। अब निकालते हैं डेरिवेटिव, तो ध्यान रखा इस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, वेरी नाइस, प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos व्हाट पाई x डिवाइड बाय 180, बट वो x नहीं है, तो dy by dx ऑफ पाई x अपॉन 180, इजी, वेरी नाइस। माइनस कॉपी किया हमने, 1 प्लस साइन x डिग्री भी हम कॉपी करने वाले हैं, नो डाउट। अब यहाँ पे निकालते हैं, बोलो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन का डेरिवेटिव cos पाई x अपॉन 180, बट ये आपका पाई x अपॉन 180 x नहीं है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई x अपॉन 180। धीरे धीरे आई थिंक आपको बेसिक समझ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहूँ बार बार। 1 माइनस साइन x डिग्री का पावर 2, therefore we get dy by dx is equal to 1 minus sin x डिग्री, ये हो जाएगा यहाँ पे आपको cos पाई x डिवाइड बाय 180 इनटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, तो पाई एक्स अपॉन 180 में पाई और 180 कांस्टेंट है, बचा x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, पाई डिवाइड बाय 180, ठीक है। माइनस कॉपी किया हमने, 1 प्लस साइन x डिग्री एज इट इज। अब यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इनटू, बोलो पाई एक्स अपॉन 180 का रेडियन सेम डेरिवेटिव पाई अपॉन 180, और नीचे क्या मिल जाएगा मुझे, 1 माइनस साइन x डिग्री का होल स्क्वायर, राइट। अब करना क्या होगा इसके अंदर, जो जो कॉमन है आप कॉमन ले लो, तो ठीक है हम कॉमन ले लेते हैं।
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे पाई अपॉन 180 कॉमन है, ले लो आप पाई अपॉन 180, और क्या कॉमन है, देखो cos पाई एक्स राइट ना, cos पाई एक्स अपॉन 180। तो यहाँ पे क्या बचा आपका 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, यहाँ पे माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का पावर 2। आप ध्यान दोगे साइन एक्स डिग्री कैंसिल, तो मुझे क्या मिलेगा बोलो, डी वाई बाई डी एक्स। एक बात और, पाई अपॉन 180 तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, एज इट इज। ये जो आपका कॉस पाई एक्स अपॉन 180, मुझे पता है पाई एक्स अपॉन 180 बोलो क्या होता है, एक्स डिग्री लिख दो, 1 प्लस 1 2। अब कुछ लोग का सवाल ये उठ सकता है करना जरूरी है क्या, यस करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन डिग्री में पूछा, तो आपका आंसर भी डिग्री में ही आना चाहिए, क्लियर। चलो 2 से 180 को कैंसिल करते हैं, बोलो क्या बचेगा 90। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बोलो, पाई इंटू कॉस एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय 1, आपका 90 बचेगा, इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का पावर 2, क्लियर। देखो ये आपका 90 2 से कट के, ठीक है, तो ये आपका 90 नीचे आ गया, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री ऑलरेडी नीचे था, ऊपर कॉस एक्स डिग्री, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अगेन दोनों को मैं साथ में करने वाला हूं, तो 1 बाय 1 पहले 6 करूंगा, बाद में 7 करूंगा। अगेन दोनों क्वेश्चन इजी होते हैं, ध्यान रखना कैसे इजी है, ध्यान से देखो आप लोग। सो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले जो बेसिक फंडा है वही करो आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप सिर्फ सॉल्व करते जाओ, ऑटोमेटिकली वो सॉल्व होते जाता है, ठीक है, तो वही सब क्वेश्चन है ये सब। सो डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ sec 3x plus tan 3x, therefore dy by dx, चलो मैं निकालना चाहूँ डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, यहाँ पे x कौन होगा sec 3x plus tan 3x, बट ये x है क्या नहीं, तो d by dx of what sec 3x plus tan 3x, easy, good. So dy by dx is equal to 1 upon sec 3x plus tan 3x into, निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ sec 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x into tan x, दैट मींस sec 3x into tan 3x, बट ये x नहीं है तो d by dx of 3x, ओके, प्लस tan का डेरिवेटिव बोलो क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर 3x, अगेन वो x नहीं है तो d by dx of 3x। नेक्स्ट स्टेप, dy by dx is equal to 1 divided by sec 3x plus tan 3x, बोलो 3x का डेरिवेटिव क्या होने वाला है 3, तो मैं लिखता हूँ 3 टाइम्स ऑफ sec 3x into tan 3x प्लस अगेन 3x का डेरिवेटिव बोलो क्या होने वाला है 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 तो 3 ही बचने वाला है, 3 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर 3x। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है क्या, चेक कर लेते हैं, कॉमन है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको मैं पूरा न्यूमरेटर में लिख देता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ, देखोगे sec 3x 2 टाइम्स है वहां पे, तो कॉमन ले लेते हैं, सो 3 इंटू sec 3x बाहर गया, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ tan 3x, 3 गया और एक sec गया, तो क्या बचेगा एक sec 3x होल डिवाइड बाय sec 3x प्लस tan 3x, ओके, तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया आपका कैंसिल, सो dy बाय dx क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स ऑफ sec 3x, ये रहा आपका आंसर। आई थिंक इजी था, राइट। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आप एक चीज याद रखना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कभी भी आपका एक्सपोनेंशियल आता है, राइट, चाहे एक्सपोनेंशियल में चाहे वो आपका e रेज टू x में हो, चाहे आपका a रेज टू x में हो, अगर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता है e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x होल डिवाइड बाय e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x, कभी भी आपको एक्सपोनेंशियल में अगर उसका पावर माइनस में दिया हो तो मेक श्योर दैट कि पहले उसे आप प्लस कर लो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट करते हैं, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, therefore मुझे क्या मिलेगा बोलो, dy by dx is equal to dy dx of
ई रेस टू रूट एक्स प्लस वन डिवाइड बाई ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन। अब क्या अप्लाई करने वाले हम लोग, यूवी रूल। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यूवी रूल अप्लाई करते हैं। यूवी रूल सबको पता है किस तरीके से होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी मतलब ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन, क्योंकि ये हमारा यू होता है और ये मेरा वी होता है। बाद में डी बाय डी एक्स ऑफ यू दैट इज ई रेस टू रूट एक्स प्लस वन, फिर माइनस यू ई रेस टू रूट एक्स प्लस वन, एंड बाद में डी बाय डी एक्स ऑफ वी ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन इजी, होल डिवाइड बाय ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉपी किया, ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन इंटू, अब जब यहाँ पे ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, जगह सबको पता है ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, बट ये एक्स नहीं है क्योंकि ये तो रूट एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और वन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, माइनस ई रेस टू रूट एक्स प्लस वन कॉपी किया हमने। सिमिलरली ई रेस टू रूट एक्स का ई रेस टू रूट एक्स, बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होल डिवाइड बाय ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन का पावर टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन हमने कॉपी किया यहाँ पे। अच्छा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टू रूट एक्स, तो ई रेस टू रूट एक्स डिवाइडेड बाई टू रूट एक्स माइनस ई रेस टू रूट एक्स प्लस वन, अगेन ई रेस टू रूट एक्स डिवाइड बाय टू रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ टू रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स, ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ऊपर देखो कुछ कॉमन हो सकता है क्या, यस, ई रेस टू रूट एक्स डिवाइड बाय टू रूट एक्स, ई रेस टू रूट एक्स डिवाइड बाय टू रूट एक्स को ले लो बाहर, ई रेस टू रूट एक्स डिवाइडेड बाय टू रूट एक्स बाहर गया, यहाँ पे क्या बचेगा, ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस अंदर भेज दो, तो माइनस ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन, क्लियर, होल डिवाइड बाय ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन का पावर टू, ई रेस टू रूट एक्स कैंसिल, प्लस माइनस था कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू रूट एक्स होल डिवाइड बाय टू रूट एक्स नीचे जाएगा इंटू ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। देन आपका यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वन इज माइनस टू, टू टू कैंसिल, लास्ट स्टेप है ये आपका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा माइनस ई रेस टू रूट एक्स होल डिवाइड बाय रूट एक्स इंटू ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन का पावर। Guys, question number 8 is y is equal to log of 10 cube x into sin raised to 4x into x square plus 7 raised to 7। अब एक चीज याद रखना, इस टाइप के जो सम्स होते हैं जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए होंगे, सो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हमेशा उनको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि उसके आसपास में लॉग हो, राइट। अगर लॉग नहीं दिया रहेगा, राइट, अगर लॉग नहीं दिया रहेगा तो हमेशा याद रखना गाइस, हमें लॉग के थ्रू करना, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर लॉग दिया तो बहुत अच्छी बात है, राइट ना। तो पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, उसके बाद मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है। सिंप्लीफाई इन द सेंस पहले लॉग का रूल अप्लाई करता हूँ। सबको पता है लॉग ऑफ m इंटू एन, तो लॉग ऑफ m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। एक चीज याद रखना, लॉग का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब वो मल्टीप्लीकेशन को प्लस में कन्वर्ट करता है एंड डिवीजन को वो माइनस में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है, सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो किस में कन्वर्ट करेगा, प्लस में। तो y इज इक्वल टू log ऑफ 10 क्यूब x प्लस log ऑफ sin h to 4x प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 raised to 7। Therefore y is equal to, अब ये भी आपको पता है log ऑफ m raised to n, तो log ऑफ m raised to n, तो n हो जाएगा आपका आगे, तो n log ऑफ 10x प्लस 4 log ऑफ sin x प्लस 7 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। चलो बेसिक फंडा हमारा क्लियर हो गया। सो डिफरेंशिएट with respect to x, so we get what, dy by dx is equal to d by dx of, यहाँ पे n का प्लेस कौन, सो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया है, बट यहाँ पे क्या रहेगा आपका 3, ओके। सो 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 10x प्लस 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ sin x
प्लस 7 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब हम इसका निकालते हैं डेरिवेटिव। तो हर जगह पे कहाँ है लॉग है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स। सो dy by dx is equal to 3 as it is। log of 10x का डेरिवेटिव बोलो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 10x into d by dx of what 10x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x बट ये x नहीं है इसलिए उसका फिर से डेरिवेटिव प्लस 4 एज इट इज। log of sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x बाद में d by dx of sin x प्लस 7 एज इट इज। log of x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x मतलब x स्क्वायर प्लस 7 बाद में d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ओके, therefore dy by dx is equal to 3। बोलो 1 अपॉन 10 क्या होता है बच्चों cot x, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस 4 कॉपी किया। बोलो 1 अपॉन साइन ऐसे ही रखते हैं हम लोग, कुछ टच नहीं करते हैं। तो बोलो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x प्लस 7 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलो 2x। ठीक है, तो यहां से तो ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और कर लेते हैं। तो dy by dx is equal to 3 कॉपी किया। what is cot x, cos x divided by sin x। what is sec square x, 1 upon cos square x plus cos upon sin is what, yes cot x plus 2 7s are 14x divided by x square plus 7। so एक cos आपका एक cos से कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा dy by dx is equal to 3 divided by नीचे मिलेगा sin x into cos x plus 4 into cot x plus 14x divided by x square plus 7। कंफर्म। तो अब इसमें आप छोटा सा काम कर सकते हो कि अगर यहाँ पे जैसे sin x cos दिया है तो आप इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2 sin cos एंड 2 sin x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin 2x बराबर। आप ये कर सकते हो या तो 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस कर सकते हो, जो अपने आंसर की डिमांड होगी आप कर सकते हो एंड दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों में से कोई भी रॉन्ग नहीं है। ठीक है, सो मैंने क्या किया 3 2 6 मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि नीचे फॉर्मूला क्या बचेगा 2 sin cos का प्लस 4 cot x प्लस 14x divided by x square plus 7। this is last part। so dy by dx is equal to 6। तो 2 sin cos क्या होता है आपका sin 2x प्लस 4 cot x प्लस 14x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 7। ये हो गया आपका आंसर। इजी, वेरी नाइस। सो जो क्वेश्चन नंबर 9 है बोलो क्या दिया है y is equal to log of root of 1 minus cos 3x divided by 1 plus cos 3x। अब इसमें होता क्या है कि कई लोग इसको रेस टू 1/2 करते हैं, रेस टू 1/2 करने के बाद फिर 1/2 आगे लाते हैं, फिर log ऑफ m डिवाइड बाय n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आप इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, तो बोलो क्या हो जाएगा y is equal to log of what स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos। मैंने ऑलरेडी आपको डबल एंड ट्रिपल का सबका फॉर्मूला दिया हुआ है स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में ही। तो बोलो 1 माइनस cos 3x का फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर, एंगल यहाँ पे 3x है, 3x का हाफ क्या हो जाएगा 3x डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस cos का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x डिवाइड बाय 2। इजी, या तो y इज इक्वल टू log ऑफ रूट ऑफ 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 3x डिवाइड बाय 2। अब ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैसे हो जाएगा आपका, तो मुझे क्या मिलेगा log ऑफ tan ऑफ 3x डिवाइड बाय 2। अब ये देखो कितना आसान हो गया। अब आप डिफरेंशिएट करो, विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy by dx इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा d by dx ऑफ log ऑफ tan ऑफ 3x by 2। तो पहले किसका log का निकालेंगे, फिर tan का, फिर 3x by 2 का। तो dy by dx इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन tan 3x by 2 into d by dx of what tan 3x by 2। सो नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या आने वाला है dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन tan क्या होता है आपका cot।
सो कॉट 3x डिवाइड बाई 2 इंटू 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर 3x डिवाइड बाई 2, बट ये x नहीं है तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x डिवाइड बाई 2। सो नेक्स्ट स्टेप आपका आने वाला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमने कॉट को लिख दिया cos 3x डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाय साइन 3x डिवाइड बाई 2, तो cos अपॉन साइन, व्हाट इज सेक स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर 3x अपॉन 2। बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बाई 2 x का डेरिवेटिव 1। देखो एक cos और एक cos क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर कि 2 है कैंसिल, तो बोलो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर तो मुझे मिलने वाला है यहाँ पे 3 होल डिवाइड बाई, यहाँ तो 2 मिलेगा, यहाँ मिलेगा साइन 3x डिवाइड बाई 2 और यहाँ मिलेगा मुझे एक cos 3x डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या बन जाएगा 3 डिवाइड बाई व्हाट 2 साइन कॉस का फॉर्मूला भी हमने जस्ट अभी किया था यहाँ पर, 2 साइन कॉस का फॉर्मूला क्या था बोलो साइन 2x, तो साइन 3x बाई 2 का डबल 3x, देयरफॉर आपका dy बाई dx क्या हो जाएगा 3, बॉटम वाला साइन क्या होता है cosec 3x। ओके, सो दिस योर आंसर। सो गाइस जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या दिखाई दे रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जब कभी भी इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा उनको हैंडल करने का एक ही तरीका होता है लॉग, और याद रखना आगे एक चल करके हमें एक फंक्शन आएगा जिसे हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड लॉगरिथमिक फंक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन हमें जरूर मिलने वाले हैं कि एग्जैक्टली इनको सॉल्व कैसे करना होता है। यहाँ पे ऑलरेडी लॉग के साथ में दिया हुआ है, बट वहां पर हमें लॉग के साथ में नहीं दिया होगा, मतलब सबसे पहले हमें लॉग कंसीडर करना पड़ेगा, लॉग कंसीडर करने के बाद ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी लॉग दिया हुआ है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफाई करना। सो लॉग ऑफ यहाँ पे मेरा ये m का रोल प्ले कर रहा है और ये मेरा n का पूरा ये मेरा n का रोल प्ले कर रहा है, राइट। क्वेश्चन क्या दिया है लॉग ऑफ 4 रेज टू 2x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 होल रेज टू 3/2। तो यहाँ पे जैसे आप लॉग के अंदर जाते हो सबसे पहले यहाँ पे दो टर्म दिखते हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, जिनके बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो लॉग ऑफ m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है बोलो लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4 रेज टू 2x प्लस लॉग ऑफ x square plus 5 divided by square root of 2x raised to 3 minus 4 whole power 3/2। so y is equal to, तो ये 2x हो जाएगा आगे, तो 2x गया आगे, क्या बचे यहाँ पे log 4, ठीक है, प्लस ये 3/2 आएगा आगे 3/2, तो फिर क्या बचेगा आपका log of what x square plus 5 divided by square root of 2x raised to 3 minus 4, ठीक है। जिनको नहीं समझा याद रखना log of m raised to n, तो जब कभी भी हम log of m raised to n का फॉर्मूला यूज करते हैं तो जो n होता है वो हमेशा आगे आता है, तो n log 4, यहाँ पे हमारा n कौन रोल प्ले कर रहा है 3/2 आगे आ गया, क्लियर। therefore y is equal to 2 into log 4, ये पूरा कांस्टेंट है इसलिए इसको मैंने साइड में किया, मल्टीप्लाई बाय x, अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है, प्लस 3/2 को मैंने कॉपी किया, उसका ब्रैकेट दिया, अब log ऑफ m डिवाइड बाय n, log ऑफ m डिवाइड बाय n का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा log ऑफ m, मतलब x स्क्वायर प्लस 5 माइनस log ऑफ n मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2x रेज टू 3 माइनस 4। और जगह तो ठीक लग रहा है, जहां अभी जैसे यहाँ पे चेंज करना बाकी रह गया हमारा, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log 4 इंटू x प्लस 3/2 log of x square plus 5 minus log of this is what 2x raised to 3 minus 4 पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर कुछ नहीं है, जहाँ पे ऑर्डर कुछ नहीं तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है 2, तो ये आपका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट मतलब 1/2, therefore y is equal to 2 log 4 into x plus 3/2 ब्रैकेट में बोलो क्या हो जाएगा log of x square plus 5 माइनस 1/2 आगे आ जाएगा आपका, क्लियर, log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। अब डेरिवेटिव निकालने का टाइम आ चुका है, सो गाइस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो मुझे क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली निकालने जा रहा हूँ डेरिवेटिव, सो 2 log 4 कांस्टेंट है, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/2 इज कांस्टेंट।
अब बताओ ये log x है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, मतलब x स्क्वायर प्लस 5, बाद में d बाई डी एक्स ऑफ वॉट x स्क्वायर प्लस 5, -1/2 कॉपी किया। अगेन ये log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, मतलब 2x⁻³ माइनस 4, बड़े x नहीं है तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x⁻³ माइनस 4। सो dy बाई डी एक्स बोलो क्या हो जाएगा 2 log 4 प्लस 3/2 डिवाइड इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 5। अच्छा बताओ x स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 5 का 0। चलो खत्म करते हैं इसको, -1/2 एज इट इज, 1 डिवाइड बाई 2 x⁻³ माइनस 4 इंटू अगेन 2 एज इट इज करते हैं। बोलो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, याद है ना n इंटू x⁻n माइनस 1 वहां से, ठीक है। चलो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज व्हाट log ऑफ 4 का स्क्वायर, ये 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर log ऑफ m⁻n में n आगे आ सकता है तो n आपका पावर में भी जा सकता है, दोनों तरीके से, वाइस वर्सा, क्लियर। प्लस 3/2 सिंप्लीफाई कर लेते हैं और क्या 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5। गाइस ये देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 3x² डिवाइड बाई व्हाट 2x³ माइनस 4। लास्ट स्टेप कर रहे हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स, 4 का स्क्वायर 16, तो log ऑफ 16 प्लस 3/2 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x² डिवाइड बाई 2x⁻³ माइनस 4। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। अब जो क्वेश्चन नंबर 11th है, ठीक है, अगेन थोड़ा आपको लगेगा डिफिकल्ट बट बहुत इजी है, ध्यान देना। जब कभी भी आपको बेस दिया हो और लॉग दिया हो, प्लीज ध्यान देना बेस और लॉग में कुछ तो सिमिलरिटी होगी। क्या सिमिलरिटी होगी कि जो लॉग का बेस है और यहाँ का जो बेस है उसमें कुछ ना कुछ नंबर्स जो रहेंगे उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा तो यहाँ पे 16 और 4 का जो क्या रिलेशन देखो सब लोग, y इज इक्वल टू 25 को मैं लिखता हूँ 5 का स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ sec x टू द बेस 5 माइनस 16 को लिखता हूँ 4 का स्क्वायर log ऑफ 10x टू द बेस 4। क्लियर, मैंने क्या सिंपल सा फंडा 5 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर कर दिया। अच्छा सबको पता है ये log ऑफ m⁻n क्या होता है, n log m, तो n log m क्या हो जाएगा log ऑफ m⁻n, मतलब ये 2 होगा ये आएगा इसका पावर बन जाएगा, और ये 4 आपका 10 का, 2 आपका यहाँ पे 10 का पावर बन जाएगा। सो y इज इक्वल टू 5 log ऑफ sec स्क्वायर x टू द बेस 5 माइनस 4 log ऑफ 10x that is 10 square x to the base 4। अब ध्यान देना किसी भी लॉगरिथम में अगर लॉग का बेस और उसके जो एक्सपोनेंट का पावर का बेस है, राइट ना, वो दोनों वैल्यू अगर सेम रहे, यहाँ पे 5 5 सेम है तो आंसर क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 6 स्क्वायर x, 4 4 सेम है सिर्फ क्या आंसर आएगा 10 स्क्वायर x। फिर आंसर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू यहाँ से मुझे मिलेगा 6 स्क्वायर x माइनस यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 10 स्क्वायर x। मैं आपको रीजन दे दे रहा हूँ यहाँ पे क्या कि a log ऑफ x टू द बेस a है तो आपका आंसर क्या आएगा x, ये आपका रीजन है। therefore y is equal to, सबको पता है sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x आइडेंटिटी में क्या वैल्यू होती है इसकी 1। सो अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, और 1 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर, ये हो गया हमारे कुछ 11th क्वेश्चन। सो गाइस जो मैं अभी क्वेश्चंस करवाया आपको, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो टोटल 20 सम्स हैं, बट 20 सम्स में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 11 सम्स करवाए और वही सम्स करवाए जो थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं। बाकी जितने भी सम्स हैं आपको इजी लगेंगे एटलीस्ट, बट गाइस आप एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करना स्टार्ट करो, ठीक है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्वेश्चन नंबर डाल दो आपके कमेंट बॉक्स में एंड वहां से मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। क्लियर, तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब इस एक्सरसाइज में कुछ और भी 2-3 क्वेश्चंस हैं, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, एग्जैक्टली उनको हम सॉल्व करते हैं एंड फिर आज का हमारा लेक्चर क्या हो जाएगा फिनिश्ड। सो गाइस जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया यहाँ पे x f ऑफ x g ऑफ x f डैश x एंड g डैश x। यहाँ पे f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है f डैश x, g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो g डैश x, और यहाँ पे x की कुछ वैल्यू है 2 4 6 एंड उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी है। दैट मींस अगर मैं बोलूंगा x है 2 और f ऑफ x यहाँ पे 1 है, मतलब when x is equal to 2 तो मतलब मेरे f of x की वैल्यू यहाँ पे 1 दी है, मतलब f of 2 is 1, here g of 2 is 6, here f dash 2 is -3, और यहाँ पे बोलो क्या होगा
g डैश 2 इज 4। सिमिलरली ये कॉम्बिनेशन लेते हैं, बोलो f ऑफ 4 इज 3, g ऑफ 4 इज 4, f डैश 4 इज 5, g डैश 4 इज -6। अगेन f of 6 is 5, g of 6 is 2, f dash 6 is -4 and g dash 6 is 7। So क्वेश्चन क्या दिया है, if r of x is equal to f of g of x, मैंने बोला था फंक्शन विद इन फंक्शन इज व्हाट, यस कंपोजिट फंक्शन, फाइंड r dash 2। घबराना नहीं है आपको, जो आपका बेसिक फंडा है वही करो, जो दिया है पहले मैं सबको क्वेश्चन 1 सॉल्व करूंगा, बाद में क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले मैं क्वेश्चन 1 लेता हूं, क्या दिया क्वेश्चन 1 में, सिंस r of x is equal to what, f of g of x। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। क्यों डिफरेंशिएट करें, क्योंकि मुझे r डैश 2 चाहिए, तो r डैश कब मिलेगा, जब मैं r का निकालूंगा डेरिवेटिव, क्योंकि r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा r डैश, जिस तरीके से f का डेरिवेटिव f डैश, g का डेरिवेटिव g डैश, उसी तरीके से r का डेरिवेटिव r डैश। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, तो उसके लिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, r डैश x। क्लियर। अब यहाँ पे मेरा फंक्शन f है, तो बोलो f का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश व्हाट, क्योंकि f ऑफ x, ये मेरा पूरा x मान चलो, f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो f डैश x, बट ये x है क्या, नहीं, तो d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, g ऑफ x। सो r डैश x इज इक्वल टू f डैश g ऑफ x इनटू g ऑफ x का डेरिवेटिव बोलो क्या हो जाएगा, g डैश x। अभी मेरा क्वेश्चन हो गया क्लियर। तो देखा हमने सिंपलीफाई कर दिया है, सिंपलीफाई करने के बाद मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, r डैश 2 की, मतलब क्या करेंगे, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2, तो पुट x इज इक्वल टू 2, तो मुझे क्या मिलेगा बोलो, r डैश 2 इज इक्वल टू f डैश g ऑफ 2 इनटू g डैश 2। क्लियर। अब देखो वन बाय वन हम टेबल में जाएंगे एंड टेबल से वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे, f डैश हमने कॉपी किया, व्हाट इज g ऑफ 2, तो g ऑफ 2 मतलब मैं g के पास जाऊंगा और 2 के पास जाऊंगा, तो g ऑफ 2 की वैल्यू क्या बोलो 6। देखो g ऑफ 2 ना, तो आपका यहाँ पे 2 है और यहाँ पे g है, तो g मुझे मिल गया, और 2 के लिए तो क्या होगा बोलो 6, तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू क्या आएगी 6। सिमिलरली यहाँ पे बोलो g डैश है, तो मैं g डैश के पास गया, और किसके पास 2 के पास, तो g डैश में 2 के पास गया, तो g डैश में 2 के पास गया, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है बोलो 4। देखो ठीक है 4 कि मुझे वैल्यू क्या मिल गई 4, इजी। सो देयरफॉर r डैश 2 इज इक्वल टू, अभी आते हैं f डैश 6, तो पहले कहा जाएंगे f डैश के पास। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, f डैश के पास गया, किस नंबर के पास जाना पड़ेगा 6 के पास, तो f डैश में 6 बोलो कौन है, -4 इंटू 4, बोलो क्या आएगा, -4 4 जा -16, ये मेरा हो गया आंसर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का वाला क्या दिया आपको, s ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 9 माइनस f ऑफ x। क्लियर। ठीक है, सो डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें क्या निकालना है s डैश 4, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। s का डेरिवेटिव है s डैश x, बोलो f का डेरिवेटिव f डैश व्हाट x, x कौन है यहाँ पे 9 माइनस f ऑफ x, बट ये x है क्या, नो, तो d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट 9 माइनस f ऑफ x। therefore s dash x is equal to f dash 9 minus f of x as it is multiply by, बोलो 9 is constant, तो constant का डेरिवेटिव 0, बोलो f of x का डेरिवेटिव f dash x। क्लियर। सो s dash x की वैल्यू हो जाएगी f dash of 9 minus f of x into minus f dash x। क्लियर। मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बोलो, s डैश 4 की, मतलब x के प्लेस पे क्या होना चाहिए 4, तो पुट x is equal to 4, so we get what, s dash 4 is equal to f dash 9 minus, this is minus, okay, f of 4 bracket close multiply by minus f dash 4। अब आते हैं टेबल के पास, जो जो वैल्यू है हमें मिलते हैं फाइंड करते हैं। सो हमने f डैश लिख दिया, 9 लिख दिया, माइनस व्हाट इज f ऑफ 4, तो f ऑफ 4 मतलब मैं f के पास जाऊंगा और किसके पास 4 के पास, तो f में 4 के पास, बोलो कौन सी वैल्यू आ रही है 3 इनटू माइनस कॉपी किया हमने f डैश, तो मैं गया f डैश के पास, कहां पे 4 के पास, तो f डैश में 4 क्या है बोलो 5, तो -5। क्लियर। सो बोलो f डैश कॉपी किया हमने, 9 - 3 बोलो क्या होता है आपका 6,
इंटू -5। बोलो एफ डैश 6 फाइंड करना है, तो एफ डैश मतलब जाएंगे एफ डैश के पास और किसके पास जाएंगे, 6 के पास। तो एफ डैश में 6 बोलो कौन है, -4, तो -4 इंटू -5। बोलो आंसर कितना आएगा, 4 5 जा 20, माइनस माइनस प्लस, तो ये मुझे क्या मिला, एस डैश 4। इस तरीके से हम इस टाइप की वैल्यू सॉल्व करते हैं। क्लियर गाइस? सो गाइज ये जो मेरा क्वेश्चन है ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। एंड अगेन इस एक्सरसाइज में मैंने मैक्सिमम सम्स फिनिश कर दिए हैं, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एंड जो क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने आपको पहले ही बोला, आप प्रैक्टिस करो घर पे, एंड जो भी आपको डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सो क्वेश्चन क्या दिया, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे और आपको भी इजी लगेगा। देखो कैसे, इफ h ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ 4f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x, कॉमा f of 1 equal to 4, g of 1 equal to 3, f dash 1 equal to 3, g dash 1 equal to 4, then find h dash 1। मतलब मुझे क्या निकालना है, देखो मुझे h of x दिया, मुझे निकालना है h dash, तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे निकालना पड़ेगा पहले डेरिवेटिव। तो सिंस h of x is equal to square root of 4 times of f of x 3 times of g of x, आप जिस तरीके से डेरिवेटिव निकालते हो उसी तरीके से कुछ चेंज मत करो। बोलो क्या बोलोगे, differentiate with respect to x। so h of x का डेरिवेटिव बोलो क्या हो जाएगा, h dash x is equal to, अब ये रूट x है तो पहले लिखते चाहिए, तो ये रूट x है तो रूट x का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 2 रूट x, बराबर ना। तो यहाँ पे x कौन है, यहाँ पे 4 f of x प्लस 3 g of x, बट ये x है क्या, नो, तो d बाई डी एक्स ऑफ 4 f of x प्लस 3 g of x। चलो नेक्स्ट पार्ट, therefore h dash x is equal to 1 divided by 2 square root of 4 f of x हमने कॉपी कर लिया, प्लस 3 टाइम्स ऑफ g of x कॉपी किया, राइट, इनटू 4 कॉपी किया हमने, बोलो f of x का डेरिवेटिव क्या होता है, f dash x, प्लस 3 कॉपी किया, बोलो g of x का डेरिवेटिव क्या होता है, g dash x। इजी, और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। अब मुझे क्या फाइंड करना था, h dash 1, तो जहां जहां पे x है वहां पे पुट करते हैं 1, सो पुट x इक्वल टू 1। दैट मींस जैसे आप डेरिवेटिव निकाल लेते हो, देखो क्या फाइंड करना है, फाइंड करने के हिसाब से वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक। सो h dash 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 f ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ g ऑफ 1 इनटू 4 टाइम्स ऑफ f dash 1 प्लस 3 times of g dash 1। So h dash 1 is equal to 1 divided by 2 into square root of 4 multiply by, what is f of 1? F of 1 is 4 plus 3 multiply by g of 1, what is g of 1? 3, 4 कॉपी किया मैंने, f dash 1, बोले आप f dash 1 की वैल्यू क्या है, 3, 3 कॉपी किया, g dash 1, बोले g dash 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4। ओके, बस सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ चुका है। So h dash 1 is equal to 1 divided by 2 into root of 25, 4 4 is 16, 16 plus 3 3 is 9, that is 25, 4 3 is 12, 3 4 is 12, आंसर क्या आ जाएगा आपका 24। 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 2 is 10 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 2 5 is 10 and 2 12 is, तो आपका आंसर क्या आएगा, 12 डिवाइड बाय 5, therefore what, h dash 1 की वैल्यू क्या मुझे मिली, 12 डिवाइडेड बाय 5, ये मेरा है फाइनल आंसर। क्लियर गाइस? सो होप सो कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझे होंगे, क्लियर, एंड आपने इसको नोट भी किया होगा। और जहां पर भी आपको लगता है कि हाँ नोट नहीं कर पाए हो गाइस, आप वीडियो पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद आराम से उसे आप नोट डाउन कर सकते हो, कंफर्म। तो सो इस तरीके से गाइस जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था वो मैंने फिनिश कर दिया, एंड सारे सम्स तो मैंने नहीं फिनिश किए हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि सारे सम्स मैं फिनिश नहीं करूंगा, आप भी वो प्रैक्टिस करो कुछ सम्स, एंड उसके बाद आपका लॉजिक ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेगा एग्जैक्टली किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब जो गाइस मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा मेरा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उसके डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और भी एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनवर्स को जो मेरा इनवर्स फंक्शंस होते हैं, उस इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्या, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, मतलब जो आपने 11th में सीखे हुए हैं,
डबल के फॉर्मूले, ट्रिपल के फॉर्मूले, राइट ना, जो मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपको मतलब लास्ट इन द सेंस जो मैंने आपको बेसिक लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे, वो सारे फॉर्मूले में थोड़ा सा 2 4 10 एक्स्ट्रा भी आ जाएंगे, वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। क्लियर? जो एक्स्ट्रा रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कौन कौन से फॉर्मूले एक्स्ट्रा है, तो याद होने चाहिए। इन द सेंस मैंने आपको पहले ही बोला है, हमेशा सारे फॉर्मूले आप सोने के पहले और जागने के बाद सिर्फ क्या करना है, आपको देखना है, देखने के बाद देखना इन द सेंस आपने एक बार रीड कर लिया, गो थ्रू कर लिया, दैट्स इट, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एंड जब आप सम्स को प्रैक्टिस करोगे तो उसी टाइम पे वो सारे फॉर्मूले अपने साथ रखो, तो क्या होगा कि फॉर्मूले जब आप साथ रखोगे और जब आप सम की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज हो रहा है। क्लियर? एंड वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, एग्जैक्टली फॉर्मूला यूज कैसे करना है। अगर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करने आएगा तो आपको मैथ्स करने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो गाइस आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, जो भी रहेंगे कॉन्सेप्ट्स जो भी रहेंगे बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। एंड गाइस अगर आप न्यू यूजर है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ गाइस अगर आपने मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया हुआ है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, सो दैट कि आपकी तरह आपके दोस्त भी ये वीडियो के थ्रू मैथमेटिक्स सीख सकें। सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विथ PSM Academy। थैंक यू सो मच।